मैं आपसे सवाल पूछूं कि पैसे, पावर और ताकत के लिहाज से इस टाइम मौजूदा टाइम में कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, हम या फिर हिंदुस्तान? इंडिया। इंडिया मजबूत है। कि आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेगी। समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। आप कौमें बनती हैं एक इंसानियत के नाते। जैसे बैंगलोर देख लें, वहाँ का एक सिटी है, वो आईटी हब है। इस वक्त पूरी दुनिया का जो फोकस है वो बैंगलोर पे। इसके अलावा इंडिया के पास इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, आईटी या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास उसकी जो एक कह लें कि अट्रैक्शन है वो हब बना हुआ है। हमारे नेबर्स ने हम पे एटम बॉम्ब नहीं मारा। अच्छा। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम स्टोन एज में चले जाएं। आपने बोला नेबर ने बम नहीं फेंका, हमें हमेशा हालांकि यही बताया गया कि नेबर हमला कर देगा, इंडिया नहीं, हमला नहीं, कर देगा। उसका प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम पे भी जाके खड़ा होता है ना, वो कहते हैं कि इनको मारने की, इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो वो गलत कहते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारत के लिए वर्ल्ड बैंक से आई है खुशखबरी। बुलेट की रफ्तार से तेज होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.6% की होने की उम्मीद है। वहीं वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% के हिसाब से बढ़ने की आशंका है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रेडिक्शन दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है कि देश की जीडीपी ग्रोथ तेज रहने वाली है। विश्व बैंक ने कहा है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। इसी के पहले वर्ल्ड बैंक ने इस अवधि के लिए जीडीपी ग्रोथ को 1.2% कम बताया था, लेकिन अब संशोधित करके भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अनुमान 7.5% कर दिया है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी लोग चर्चा कर रहे हैं कि विश्व भर में मंदी होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रही है और पाकिस्तान के तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रिएक्शन। इंडिया के पास इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, आईटी या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास उसकी जो एक कह लें कि अट्रैक्शन है वो हब बना हुआ है। अब गूगल देख लें, इसके अलावा अमेजोन, जितने भी मुख्तलिफ जो मेगा ब्रांड्स हैं उनके CEO उनके हैं। तो उसकी रीज़न यह है कि हमारे यहाँ जो ये हमारी एक तो जो सूडो पॉलिटिक्स है और सूडो हमारी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी है ना, इसकी वजह से हम इन चीज़ों पर काम ही नहीं कर रहे। हम आईटी पे काम नहीं कर रहे, हम साइंस पे काम नहीं कर रहे। हमारे इन चीज़ों से जब हम बाहर निकलेंगे, हमारी स्टेबलाइज गवर्नमेंट, मौलाना प्रोडक्शन पे तो बहुत काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। आज वो चांद पे चले गए हैं और हम अभी भी जेलों में एक दूसरे को डाल रहे हैं। सिर्फ हमारी सियासत एक दूसरे को पकड़ दकड़ की है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा। आज देखें कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को पूरी जिनका 300 यूनिट से कम जो बिजली का है बिल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही हैं कि सोलर पैनल। कुछ हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है, ठीक है। अबे भाई, कौन सी जंग जीते हो? और रही बात यार, खुदा का खौफ कर लो यार, अपने छोड़ दो इसे। और किस हाल पे पहुंचा दिया है? 2% लोग हैं। आप मुझे बताओ कि कितनी खुशहाली नजर आ रही है। हर बंदे के चेहरे पर उदासी, परेशानी, दुख है, ठीक है। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आमंत्रणों की बात कर रहे हो। उनसे पूछो कि कोई पाकिस्तान को कर भी रहा है, कोई लाइक भी कर रहा है? कितना बंदा पाकिस्तान से बाहर निकल गया है? पाकिस्तान से मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूं, तो फ्यूचर ही कुछ नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ क्या हमारे ही गले काटेंगे, हमें ही कैद करेंगे, हमारे लिए ब्लैक वीगो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। क्या वहाँ पे नहीं जाएंगे? वहाँ पे नहीं लड़ेंगे? वहाँ पे जाके वो कब ये कश्मीर कब आज़ाद होगा? ये नारा कब ख़त्म अगर होगा? मैं आपसे सवाल पूछूं कि पैसे, पावर और ताकत के लिहाज से इस टाइम मौजूदा टाइम में कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, हम या फिर हिंदुस्तान? इंडिया। इंडिया मजबूत है। क्यों? इंडिया की जो माशी है ना सूरत वो बहुत अच्छी है हमसे, और उनके अंदर जो है ना जमहूरियत है, और जमहूरियत की वजह से और वज़ीर ख़ारजा की वजह से उनकी जो वज़ीर ख़ारजा है ना वो बिल्कुल आज़ाद है। और उसकी वजह से जो उनकी बाहर जो है ना पूरे दुनिया में जो उनका एक्सपोर्ट हो रहा है ना माल, यानी कि माल ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, वो सबसे बहुत अहम जा रहा है। बहुत मजबूत, बहुत अच्छा, ईमानदार है मतलब वो। बिल्कुल। तो हम तो कहते हैं सर जी, सबसे बेहतरीन उनका ये निज़ाम है कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है। जब तक किसी भी जगह पे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ना, अगर मेरे घर में कानून नहीं होगा, मेरे घर में हर बंदा सरबराह होगा, तो मेरा घर नहीं चलेगा। मेरे घर में जो हिमसाय होएगा ना, जो मेरा हिमसाय होगा, वो भी मुझ पर एतबार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो ये कहेगा कि यार इनकी तो आपस में नहीं बनती, तो हमारे क्या सुनेंगे, ये चीज़ है। अच्छा, तो हम तो कहते थे कि भाई हमारे पास ताकत है, हम तो ईमानदार हैं, हमारे अंदर जज्बा बड़ा, हमारे अंदर कलमे की ताकत है, तो वो सारी किधर गई आज? आज हमारे मुल्क के ये हालात हो गए। सर जी, कलमे की ताकत उन लोगों के पास है जो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। तो पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ हर मुसलमान मुल्क। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम सच्चे और पक्के मुसलमान होते
अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले होते तो आज हम फ़लस्तीन की इमदाद करते। हमारे पास गौरी मिसाइल भी है, ठीक है ना, हमारे पास खैबर मिसाइल भी है, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? हमारे पास रोटी नहीं है, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? मौजूदा टाइम के अंदर रोटी नहीं है आवाम के चीज़ है ना। आप ये देखें कि जंगे बदर हुई ना, एक मिनट मेरी बात सुनो। जंगे बदर हुई थी ना, वहाँ पे कितने थे हमारे मुसलमान? 313। और वहाँ पे कितने थे? 1000। लेकिन 1000 पे जो हैवी थे वो 313 थे। क्यों? कि उनका ईमान यकीन अल्लाह पे था, ठीक है ना। अभी हमारा है? हमारा नहीं है। हमारा किस पे है? नोट पे है। नोट पे नोट भी नहीं आ रहे। नोट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे अंदर जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अंदर वो चीज़ जो है ना, अपने आइन और कानून वो नहीं है। राजस्थान में अपना इलेक्शन कैंपेन करते हुए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है, मौज करने के लिए पैदा नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि 10 साल जो गवर्नमेंट की है वो तो ट्रेलर था, यानी असल पिक्चर अभी बाकी है। कश्मीर कब आज़ाद होगा, ये नारा कब ख़त्म होगा? कहता है कि मुझे तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया क्या कहता है। करें, मेरा मुकाबला ही नहीं है ये। इंडिया में अपने मुकाबले के काबिल भी नहीं समझता। आप क्या 25 समझते करोड़ आवाम को हल्के में लिया हुआ है। तो मैं लड़ने चले जाऊंगा, आप आ जाओगे, कुछ हमारे पास डंडा होगा, मिड लेके चले जाएंगे। वो तो एक तो जज्बा है, हरारत है ना।